अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और ये देखिए आज बाहर का वेदर, आज धूप नहीं निकली हुई। यहाँ पर तकरीबन पाकिस्तान में 10 बज रहे हैं लेकिन अभी तक यहाँ पर धूप नहीं निकली। वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा है और हवा चली हुई है, बादल बने हुए हैं लेकिन आज धूप निकलने का कोई इम्कान नहीं है। आज फॉग बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन वेदर बहुत ठंडा है। और आज का व्लॉग एक बहुत ही प्यारी बात के साथ शुरू करती हूँ। अक्सर हम लोग बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, बहुत डिप्रेस होते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग मूड स्विंग्स होते रहते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई वजह भी नहीं होती लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, हम बहुत डिप्रेस होते हैं। तो जब भी आपके साथ ऐसा हो तो ये सोचा करें कि अल्लाह ताला ने जो हमें एक छत प्रोवाइड की हुई है जिसके नीचे हम बहुत पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जो ताज़ा खाना हम रोज़ खाते हैं वो किसी का बचा खुचा नहीं होता। जो कपड़े हमारे पास हैं वो कहीं से फटे हुए नहीं हैं, किसी के दिए हुए नहीं हैं, किसी के उतरे हुए नहीं हैं। और हाथ पाँव अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं जिनसे हम चल फिर सकते हैं, उड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो अगर आपके पास ये सारी नेमतें हैं तो बिलीव मी आपकी लाइफ सेट है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे दुनिया में हैं जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है। और सोचें अगर इनमें से एक भी नेमत हमसे छिन जाए तो हमारी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। तो अगर ये सब नेमतें अल्लाह ने अता की हुई हैं तो लाइफ इज़ सेट। और हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें, से अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग यू हैव, क्योंकि ये नेमतें सबके पास नहीं होती। और दूसरी बात यह कि अगर कभी भी आपको मौका मिलता है किसी की हेल्प करने का, छोटी छोटी नेकियां करते रहा करें। इफ़ यू हैव टाइम एंड एबिलिटी टू एजुकेट समवन नीडी, अगर किसी की आप हेल्प कर सकते हैं कहीं भी, अगर आपको मौका मिलता है तो ज़रूर किया करें। और रिटर्न में अगर अगला बंदा आपको उतना फ़ायदा नहीं दे सकता, उसके पास देने के लिए आपको कुछ नहीं है, तो ये मत सोचा करें कि आपको कोई फ़ायदा नहीं हो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला उस नेकी का बदला जो आप किसी को फ़ायदा पहुंचाते हैं उसका एक दफ़ा नहीं 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपको आपकी लाइफ में ही लौटा देते हैं। और बिलीव मी, ऐसा करने के बाद जो पॉजिटिव वाइब्स इंसान को मिलती हैं ना, वो शायद किसी और चीज़ में ना मिलती हों। तो व्लॉग का मैं आगाज़ करती हूँ। और आज मैं बना रही थी साग और बाजरा की रोटी। तो हस्बैंड ने वर्कर्स के लिए वहाँ पर बिरयानी बनवाई थी जहाँ हमारा काम हो रहा है। तो पहले तो उन्होंने कहा कि आप अपने लिए कुछ बना लीजिएगा क्योंकि मे भी वहाँ पर पूरी हो जाए, लेकिन बाद में फिर उन्होंने हमारे लिए 4 बॉक्सेस भेज दिए थे। लेकिन उस वक्त तक मैं साग पका चुकी थी और बाजरा की रोटी जो है वो भी बनाने वाली थी। उसका आटा मैंने गूंद के रखा हुआ था। लेकिन जैसे आपको पता है एवरीथिंग फेल्स इन फ्रंट ऑफ बिरयानी। तो जब बिरयानी आ गई थी तो फिर हमने सोचा कि अब बिरयानी हम लोग खा लेते हैं और जो साग है और आटा है वो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से बिरयानी का कलर भी बहुत ज़बरदस्त था। और वैसे भी शाम में हमने शादी में जाना था। और लास्ट व्लॉग में आपको आइडिया हो गया होगा कि डेली तकरीबन हम लोग शादी में जाते हैं और सीज़न भी है वैसे शादियों का। तो इसलिए हमने जो है दोपहर को बस ये बिरयानी खा ली थी। और फिर साग और जो आटा मैंने गूंद के रखा हुआ था उसको मैंने वैसे का वैसे ही फ्रिज में रख दिया था। तो बिरयानी बहुत ज़बरदस्त थी माशाल्लाह से, और बहुत स्पाइसी थी और बहुत ज़बरदस्त बनी हुई थी। तो हमने दोपहर में फिर बिरयानी खा ली थी। और उसके बाद जो है मैं मौसम जो है बहुत ज़्यादा ठंडा था तो मैंने कहा फ़िश फ्राई कर लेती हूँ। फ़िश के कुछ यहाँ पर मैंने पकोड़े बनाए थे। फ्राइड फ़िश की रेसिपी आई थिंक मैंने अपने चैनल पर अपलोड नहीं की, इंशाल्लाह बहुत जल्द कर दूँगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं लगाती, हल्का सा नमक लगाती हूँ इस पर और कॉर्नफ्लोर लगाती हूँ, थोड़ा सा फ़िश मसाला लगाती हूँ, फ़िश फ्राइड मसाला। उसके बाद आधे घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था और उसके बाद मैंने इसको फ्राई कर लिया। तो माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त जो फ़िश है वो फ्राई हो गई है। मैं बेसन नहीं लगाती, अगर लगाऊँ भी सही तो बहुत हल्का सा लगाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं इस पर कॉर्नफ्लोर लगाती हूँ। तो फ़िश जो है वो फ्राई हो गई थी। और शाम में मैंने पहले भी आपको बताया कि हमने शादी में जाना था, तो उसके लिए मैं निकाल रही थी ज्वेलरी। बहुत ज़्यादा ज्वेलरी मैं वैसे पहनती नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे ज्वेलरी पसंद नहीं है, अगर किसी और ने पहनी हुई होती है तो मुझे अच्छी लग रही होती है। आई मीन कि मुझे किसी और पे पहनी हुई तो अच्छी लग रही होती है, लेकिन मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनती। स्टार्ट में तो बिल्कुल शादी से पहले तो मैं बहुत सिंपल रहती थी, तो ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनती थी, बहुत ज़्यादा मेकअप ही नहीं करती थी।
तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल रहने की आदत थी। जो जब शादी हो गई तो उसके बाद भी मैं ज्वेलरी, अगर कहीं जाना होता था तो मैं ज्वेलरी अक्सर भूल जाती थी। अगर मैं चूड़ियाँ पहनती थी तो मैं इयररिंग्स भूल जाती थी, अदरवाइज़ रिंग्स भूल जाती थी। कोई ना कोई ब्लंडर करके ही जाना होता था मैंने, और स्टिल अभी तक भी ऐसे ही है। अगर मैं ज्वेलरी निकालती हूँ तो उसमें कोई चीज़ तो मैं ज़रूर ही भूल जाती हूँ, और बहुत ज़्यादा नहीं पहनती। बस अगर मैं इयररिंग्स पहन लेती हूँ तो ये बहुत इनफ हो जाता है, इतनी ज्वेलरी बहुत हो जाती है मेरे लिए। और अब तैयार हो गए थे तो हम लोग पहुंच गए थे शादी में, और ये सेम वही हॉल है जो लास्ट व्लॉग में भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, लेकिन वो दिन का फंक्शन था और यहाँ पर ये रात का फंक्शन है। तो हमें पता नहीं था, हम सीधा उसी हॉल में चले गए, लेकिन आज वहाँ पर मेल्स का मैं अरेंज किया हुआ था। तो बड़ी ही एम्बेरसमेंट हुई, लेकिन वहाँ पर गार्ड जो है उसने हमें आवाज़ दे के वापस बुला लिया। अदरवाइज़ हम अंदर चले जाते और वहाँ पर सारे मेल होते। तो खैर वहाँ से फिर हम वापस आ गए थे। गार्ड ने हमें गाइड कर दिया था कि किस साइड पे औरतों का है अरेंज किया हुआ। तो खैर वहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे, और 7 बजे का कार्ड पे लिखा हुआ था 7:30 हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। लेकिन हमारे जाने से पहले भी वहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए थे। तो उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं बनाई, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने लास्ट व्लॉग में इसकी वीडियोस जो है वो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये सेम वही हॉल था। तो बस उसके बाद हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा वेट किया और उसके बाद खाना लग गया। फिर हमने खाना इंजॉय किया, और खाना खाने के बाद जो है फिर हम लोग बस वहाँ से घर आ गए थे। तो ये सिंपल सा एक मेरा व्लॉग था, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और खाने में वहाँ पर फ्राइड राइस थे, कौरमा था, और रशियन सैलेड था। आजकल जो है वन डिश चल रही है, होटल वगैरह में वन डिश ही अलाउड है, तो वहाँ पर वन डिश में ही है 3 चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात कि वहाँ पर बुफ़े सिस्टम नहीं था, और मुझे बुफ़े सिस्टम इतना इरिटेटिंग लगता है, इतना इरिटेटिंग लगता है कि बहुत ज़्यादा। और वहाँ पर कश्मीरी चाय भी थी जो कि मेरी फ़ेवरेट है, और उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। उसके बाद हमने खाना खा लिया था और बस फिर हम लोग घर आ गए थे। तो रास्ते में मेरे हस्बैंड को जो है ना पीनट्स बहुत पसंद है, तो हमने रास्ते में वहाँ से पीनट्स ली, और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और अब इजाज़त चाहती हूँ, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।